डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे करंट के हवाले से। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कहा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग करंट कहते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है वो डायरेक्शन ऑफ करंट से रिलेटेड है। डायरेक्शन ऑफ करंट में ही हम लोगों का टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, DRIFT ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ड्रिफ्ट वर्ड आपको दिख रहा है, ड्रिफ्ट के लफ्जी मतलब होते हैं घसीटना। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक कार वो मोशन में है, ठीक है। जब ड्राइवर ब्रेक पकड़ लेता है तो ब्रेक पकड़ने के बाद वो टायर्स की जो सर्कुलर मोशन है वो रुक जाती है, तो फिर भी हमारे पास जो कार है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्रिफ्टिंग। समझ गए? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में है आज का हम लोगों का टॉपिक। समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। ठीक। हम सबको पता है कि कंडक्टर्स के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि होते हैं रैंडम मोशन में। अभी ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये फ्रॉम लेफ्ट मूव करेगा राइट। ये भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये फ्रॉम राइट मूव करेगा लेफ्ट। ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अप मूव करेगा डाउन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डाउन मूव करेगा अप। तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इन अ कंडक्टर वो रैंडम मोशन होती है। मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होती है। तो मैं इधर लिख लेता हूं रैंडम मोशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, मोशन है, ठीक है, मोशन की बात कर रहा हूं इन अ कंडक्टर, वो क्या है? वो रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर मूव करते हैं रैंडम मोशन में, ठीक है। तो रैंडम मोशन की वजह से ही डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है इन इलेक्ट्रॉन्स का, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो कि रैंडम मोशन में कंडक्टर के अंदर, इनका एवरेज वेलोसिटी हमारे पास बराबर है 0। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से जब आप एक कंडक्टर को, लोहे को, गोल्ड को, सिल्वर को हाथ में इस तरह पकड़ते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, तो आपको करंट नहीं लगता। हम लोग कहते हैं ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, फ्लो करेंगे तो करंट पैदा होगा। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं इस कंडक्टर में, रैंडम मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग कंडक्टर को हाथ से पकड़ते हैं, लोहे को हाथ से पकड़ते हैं, गोल्ड को, सिल्वर को हाथ से पकड़ते हैं, हमें करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 के बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी 0 के बराबर है, इसी वजह से आपको करंट नहीं लगता जब आप कंडक्टर को हाथ में इस तरह पकड़ते हैं। यहां तक समझ गए? अच्छा, इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी उसे हम लोग कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या डियर स्टूडेंट्स? एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। Dear students, in any conductor the velocity of one electron is called thermal velocity, which is in the order of, मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर एक जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास, उसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे? ये रैंडम मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी उसे हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहेंगे। हम लोग कहते हैं ये थर्मल वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी वो तकरीबन इन द ऑर्डर ऑफ, मतलब एक रेंज, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है,
रेंज बताए डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कहते हैं इन द ऑर्डर ऑफ क्या, थर्मल वेलोसिटी इन द ऑर्डर ऑफ कितना होती है थर्मल वेलोसिटी, वो है 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड होती है हमारे पास थर्मल वेलोसिटी। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? तो यहां तक समझ गए, थर्मल वेलोसिटी हमारे पास 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसी कंडक्टर के साथ वोल्टेज को कनेक्ट करती है, बैटरी को कनेक्ट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस देती है, तो तब इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर को जब आप क्या करते हैं, सोर्स से कनेक्ट करती है, मतलब बैटरी से कनेक्ट करती है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। जब आप इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इन्हें अट्रैक्ट कर लेगा। डियर स्टूडेंट्स, जब आप कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं वोल्टेज के साथ, बैटरी के साथ, तब इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका मोशन रैंडम मोशन होगा या फिर ये फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल। आप कहोगे सर ये फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल। चलो ठीक है, क्या इनका एवरेज वेलोसिटी 0 के बराबर होगा जब आप सोर्स को, बैटरी को कनेक्ट करेंगे कंडक्टर के साथ? आप कहोगे नहीं सर, आप कहोगे कि सर इनका जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो आपको करंट देगा। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं तब ये एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इसे हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। समझ गए अंत तक? अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने वोल्टेज कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, मैं इधर लिखता हूं क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ELECT इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं VD से। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा डियर स्टूडेंट्स? थर्मल वेलोसिटी था 10 रेज पावर 5। क्या थर्मल वेलोसिटी हमारे पास क्या था? 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 रेज टू पावर -3 मीटर पर सेकेंड होती है डियर स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी आप कहोगे सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना कम क्यों है, रैंडम वेलोसिटी इतना ज्यादा? डियर स्टूडेंट्स, जब आप वोल्टेज को, बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना कम हो जाती है। यहां तक समझ गए? अच्छा, अभी डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम लोग ये वोल्टेज है, बैटरी है, वोल्टेज को ज्यादा करेंगे, ये पॉजिटिव को ज्यादा करेंगे, इधर से नेगेटिव को ज्यादा करेंगे, तब ये जब पॉजिटिव को ज्यादा करेंगे तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा।
मतलब जब आप बैटरी को बढ़ाएंगे, जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। जब आप वोल्टेज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। जब आप बैटरी को, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, मतलब करंट ज्यादा होगा डियर स्टूडेंट्स। जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, करंट ज्यादा होगा। इसी को इसी को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम्स लॉ के ऊपर, ओम्स लॉ हम लोग पहुंच गए, ओम्स लॉ तक पहुंच गए डियर स्टूडेंट्स। ओम्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, ओम्स लॉ तक हम लोग पहुंच गए हैं। अच्छा, ओम्स लॉ तक हम लोग पहुंच गए हैं, समझाने की कोशिश करता हूं। ओम्स लॉ, डियर स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ हम लोगों से क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज, वोल्टेज बैटरी, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ गए। मतलब डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, V से। मैं कहता हूं V, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब I, करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन शर्त है, कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, शर्त है, कंडीशन है कि फिजिकल स्टेट को सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं कि द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब आप वोल्टेज ज्यादा देंगे तो करंट क्या, ज्यादा फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेंगे, करंट ज्यादा होगा। ठीक है, शर्त कंडीशन है, ठीक है, वो ये कि व्हेन फिजिकल स्टेट इज केप्ट कांस्टेंट, व्हेन physical state is kept constant, when physical state is kept constant। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं ओम्स लॉ को। ठीक है, कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन फिजिकल स्टेट इज केप्ट कांस्टेंट। अभी इससे क्या मतलब कि फिजिकल स्टेट इज केप्ट कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, मतलब आपने फिजिकल स्टेट को मतलब लेंथ, फिजिकल स्टेट का मतलब है वॉल्यूम, फिजिकल स्टेट का मतलब है एरिया, फिजिकल स्टेट का मतलब है टेम्परेचर। अगर ये सब सेम रहेंगे, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, टेम्परेचर, तब ओम्स लॉ अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पर ये आपने बैटरी से कनेक्ट कर लिया, ठीक है, वोल्टेज आप इंक्रीज कर रहे हैं, यहां से आप इस कंडक्टर को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। अभी आप जितना भी वोल्टेज को इंक्रीज करें, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। डियर स्टूडेंट्स, आपने फिजिकल स्टेट को सेम नहीं रखा, आपने कंडक्टर को इधर से तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। जब आप यहां से वोल्टेज को जितना भी बढ़ाए, करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट ज्यादा नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट नहीं रखा। तो फिजिकल स्टेट से क्या मुराद, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिजिकल स्टेट हम लोग किसको कहते हैं, डायमेंशंस को कहते हैं। स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टेट में हमारे पास आता है क्या, फिजिकल स्टेट्स, मैं इधर लिख लेता हूँ, फिजिकल स्टेट्स
फिजिकल स्टेट मतलब लेंथ हो गया आपके पास, ठीक है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपने टेम्परेचर को क्या रखना है, सेम रखना है, सेम रखना है टेम्परेचर को, तब जाकर ओम्स लॉ अप्लाई होगा डियर स्टूडेंट्स, वैसे नहीं। समझ गए अंत तक? अच्छा, आगे हम लोग मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो आप लिखते हैं V इज इक्वल टू R इंटू आई। आप R को क्या कांस्टेंट पुट कर लेते हैं, R। अभी व्हाट इज R, R को समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। R हमारे पास है रेजिस्टेंस, R हमारे पास क्या है, R हमारे पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एक होता है रेजिस्टर डियर स्टूडेंट्स, एक होता है क्या, रेजिस्टर। रेजिस्टर एक होता है रेजिस्टेंस, दोनों में फर्क। रेजिस्टर हमारे पास एक डिवाइस होता है डियर स्टूडेंट्स, डिवाइस होता है, ठीक है। मैं ये लिख ले, रेजिस्टर का डेफिनेशन लिख ले। रेजिस्टर का डेफिनेशन क्या डियर स्टूडेंट्स, आप कहोगे रेजिस्टर हमारे पास क्या होता है, डिवाइस होता है। दैट डिवाइस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे रेजिस्टर कहते हैं। अच्छा, इस रेजिस्टर का जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इस रेजिस्टर का जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टर हमारे पास एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस का प्रॉपर्टी जो कि चार्जेस को रोकता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओम्स लॉ है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये ओम्स लॉ हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? ओम्स लॉ हमारे डेली लाइफ में क्या है डियर स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ डेली लाइफ में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि हमारे डेली लाइफ में मतलब कंडक्टर्स के अंदर जो हमारे पास टेम्परेचर वो सेम नहीं देता डियर स्टूडेंट्स। हमारे डेली लाइफ में जब कंडक्टर जब हम लोग कंडक्टर से वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं तो टेम्परेचर सेम नहीं रहता, वो कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो हमारे डेली लाइफ में ओम्स लॉ तो एप्लीकेबल नहीं है। अभी आपका क्वेश्चन है, सर अगर हमारे डेली लाइफ में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो फिर ओम्स लॉ किधर एप्लीकेबल है? डियर स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ हमारे पास एप्लीकेबल होता है ओमिक कंडक्टर के अंदर। अभी ओमिक कंडक्टर को समझते हैं। अभी आप कहोगे सर व्हाट इज ओमिक कंडक्टर, मैं इधर यहां पर रख लेता हूं, ठीक है। तो ओमिक कंडक्टर क्या डियर स्टूडेंट्स, ओमिक कंडक्टर, दैट कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास जो गुड कंडक्टर्स है, करंट की, इलेक्ट्रिसिटी के जो गुड कंडक्टर्स है, जैसे कि कॉपर हो गया और हम गोल्ड हो गया डियर स्टूडेंट्स, और सिल्वर हो गया, ये हमारे पास क्या होती है, ओमिक कंडक्टर होती है। लेकिन शर्त है, कंडीशन है, व्हेन स्मॉल करंट फ्लो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू देम। मैं इधर लिखता हूं कि व्हेन स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू देम, तब जो है ना, ये जो कॉपर है, गोल्ड है, ये एज अ ओमिक कंडक्टर वर्क करेंगे जब इनसे स्मॉल करंट फ्लो करेगा। करंट, अगर करंट ज्यादा होगा फिर ये टेम्परेचर सेम नहीं रहता,
ठीक है डियर, टेम्परेचर सेम नहीं रहता। तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल है ओमिक कंडक्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है नॉन ओमिक कंडक्टर के अंदर, ठीक है। नॉन ओमिक कंडक्टर, अभी मैं लिखता हूं नॉन ओमिक, नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर डिफाइन करोगे, नॉन ओमिक कंडक्टर विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। इधर लिख लेना आप, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारे पास होता है फिलामेंट, ये फिलामेंट हमारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर है स्टूडेंट्स। जैसे कि सेमी कंडक्टर डायोड, सेमी कंडक्टर डायोड डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहां तक समझ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे ओमिक कंडक्टर का, ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। तो मैं इधर बनाने की कोशिश करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास क्या है, वोल्टेज, यहां पर करंट है डियर स्टूडेंट्स, करंट है। जो स्ट्रेट लाइन होगा डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ है ओमिक कंडक्टर का। स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैं इधर लिख देता हूं ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ग्राफ कुछ इस तरह हो, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ये डियर स्टूडेंट्स, देखो आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन करंट 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 ज्यादा नहीं हो रहा। ये हमारे पास ग्राफ है नॉन ओमिक कंडक्टर का, ये हमारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है। समझ गए डियर स्टूडेंट्स। यहां पर डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, आई है। रेजिस्टेंस क्या है, आई है। रेजिस्टेंस आई है। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा डियर स्टूडेंट्स, समझ गए। रेजिस्टेंस ज्यादा है इधर, इस ग्राफ में हमारे पास रेजिस्टेंस आई है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ग्राफ कुछ इस तरह बने, कुछ इस तरह ऊपर जाए, कुछ इस तरह इस तरह इस तरह, ये भी हमारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर है, लेकिन यहां पर करंट इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा सा आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, करंट ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, लो है, रेजिस्टेंस लो है। तो स्ट्रेट लाइन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ होगा। अगर इस तरह कर्व होगा तो नॉन ओमिक, अगर इस तरह होगा तो नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ होगा डियर स्टूडेंट्स। यहां तक समझ गए या नहीं, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देख लिया, हम लोग पढ़ रहे थे ना कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करेंगे तो ये रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को आप किस तरह डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, आप कहोगे प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। रेजिस्टेंस को आप डिफाइन करोगे कुछ इस तरह कि रेजिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, आप कहोगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of charges। the property of a conductor which opposes the flow of charges, उसे हम लोग कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कई बार ये समझाया कि हमारे पास जो कांस्टेंट है उसे हम लोग थ्योरेटिकल डिफाइन नहीं करते, उसे हम लोग हमेशा डिफाइन करेंगे तो मैथमेटिकल ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये आता ही मैथमेटिक्स से है। तो आप ये रेजिस्टेंस को किस तरह डिफाइन करोगे डियर स्टूडेंट्स, ये आई करंट इधर मल्टीप्लायर तो इधर डिवाइड कर लो, इधर डिवाइड कर लो, तो कुछ इस तरह आप कहोगे कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस किस चीज के बराबर है, कुछ इस तरह
ठीक है स्टूडेंट्स, आप कहोगे रेजिस्टेंस क्या है? द रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। क्या ये उसका प्रॉपर डेफिनेशन है? ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस का प्रॉपर डेफिनेशन है कि द रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं, अभी देखो वोल्टेज की क्या यूनिट है डियर स्टूडेंट्स? वोल्टेज की यूनिट्स होते हैं वोल्ट, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। अभी वोल्ट अपॉन एम्पियर किस चीज के बराबर है डियर स्टूडेंट्स? ओम। ओम के बराबर है। ओम। वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम लोग कहते हैं ओम कहते हैं। ये ओम का सिंबल है। साइंटिस्ट अपने ही नाम से यूनिट देते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये ओम का सिंबल है ओम। अभी ओम को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ओम। डियर स्टूडेंट्स, ओम को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं यहां पर आपके लिए। तो मैं इधर लिखता हूं कि when 1 volt is applied, when 1 volt is applied, ठीक है, across the conductor, across the conductor, ठीक है, and 1 ampere, 1 ampere current flows, then R मतलब resistance is said to be 1 ohm। 1 ohm उसे हम लोग क्या कहेंगे? 1 ohm कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास क्या है? एक बल्ब है, ठीक है। इसे आप क्या करते हैं? सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप वोल्टेज देंगे 1 वोल्ट, क्या वोल्टेज आप देंगे 1 वोल्ट, तो ये इस वायर से करंट फ्लो करे 1 एम्पियर। वोल्टेज दे 1 वोल्ट, इस वायर से करंट फ्लो करे 1 एम्पियर। तब ये जो बल्ब है इसका जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम होगी। इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के बराबर है। समझ गए स्टूडेंट्स? व्हेन 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर and 1 ampere current flows, then R is said to be 1 ohm। R हमारे पास 1 ohm के बराबर होगा। इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर होगा। अगर आप 1 वोल्ट क्या देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, तब इस कंडक्टर का, इस बल्ब का जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के बराबर है। यहां तक समझ गए? डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास वोल्टेज हो 10 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज 10 वोल्ट हो और हमारे पास करंट फ्लो करे 2 एम्पियर, तब रेजिस्टेंस क्या होगी? सिंपल रेजिस्टेंस इस फार्मूले में पुट कर लो। ये फार्मूला, वोल्टेज हमारे पास 10 है और करंट क्या है? 2 है। 2 एकम 2, 2 पंजी 2 5 जा 10 होगा। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस 5 ओम होगा। यहां तक समझ गए? रेजिस्टेंस 5 ओम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है।